तो इस आदमी का नाम डिडी है और डिडी परेशानी में है। देखो, ये 90 का दशक है और वह न्यूयॉर्क सिटी में एक रिकॉर्ड लेबल में काम करता है। लेकिन डिडी उसके बड़े सपने हैं। वह एक साम्राज्य बनाना चाहता है और शायद इस प्रक्रिया में थोड़ा मजा भी ले। और एक दिन वह इस संगीत उद्योग की पार्टी में है, मस्ती कर रहा है और सभी लोग पी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और वे इस लड़की लिसा से बात करना शुरू करते हैं और लिसा की दोस्त के लिए। और डिडी उसे लगता है कि ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। तो जब पार्टी खत्म होती है वह कहता है, हे हमारे साथ इस आफ्टर पार्टी में आओ। तो वे आफ्टर पार्टी में जाते हैं और वहां डिडी और उसके एक सहयोगी वे कथित तौर पर लिसा और उसकी दोस्त के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन फिर लगभग इसी समय डिडी एक डेट पर है इस लड़की के साथ, जॉय। और जॉय एक अच्छी लड़की है, वह कॉलेज में है और जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है मुझे लगता है कि डिडी समझने लगता है कि वह वास्तव में उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखती। ओह, लेकिन यह डिडी को रोकने वाला नहीं है और वह जाहिर तौर पर उसकी ड्रिंक में थोड़ा सा कुछ डाल देता है और डिनर के अंत तक वह पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है और वह पूरी तरह से बेहोश है। तो डिडी उसे कार तक मदद करता है और फिर वह उसे घर ले जाता है और वह उसके साथ ऐसा करता है। ओह, और वह इसे भी फिल्माता है और वह उस वीडियो को अपने कई दोस्तों को दिखाता है। और फिर कुछ साल बाद डिडी अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल शुरू करता है और वह उस समय के सबसे सफल हिप हॉप कलाकारों में से एक का प्रबंधन करने लगता है। फिर वह खुद एक सफल हिप हॉप कलाकार बन जाता है। तो भाई इसे बर्बाद कर रहा है और अंततः वह बस बेहद अमीर हो जाता है, जैसे उसके पास सारा पैसा है और वह हैम्पटन में एक हवेली खरीदता है। अब इस हवेली में वह बड़े बड़े पार्टियां आयोजित करना शुरू करता है जहां सभी लोग पूरी तरह से सफेद कपड़े पहनते हैं। इन्हें सफेद पार्टियां कहा जाता है और वह ढेर सारे सेलिब्रिटीज, संगीतकारों, मॉडल्स और अन्य उभरते लोगों को आमंत्रित करता है। अब ये सफेद पार्टियां वे सामान्यतः मानक इंडस्ट्री पार्टियों की तरह होती हैं। उनमें कुछ भी खास खबर लायक नहीं हो रहा है, बस सेलिब्रिटीज पार्टी कर रहे हैं। सिवाय कभी कभी जैसे एक पार्टी में डिडी इस बच्चे से मिलता है जिसे हम अनाम कहेंगे और अनाम की 16 साल का है और उसे नहीं पता कि वह इन पार्टियों में क्या कर रहा है, लेकिन वह वास्तव में एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहता है। तो जब वह डिडी से मिलता है, डिडी कहता है, मैं तुम्हें एक स्टार बना सकता हूँ बच्चे। और अनाम कहता है, ठीक है। और फिर डिडी कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े पहले उतारने होंगे। और अनाम वास्तव में स्टार बनना चाहता है, तो दुर्भाग्यवश वो ऐसा करता है। और फिर कुछ साल आगे बढ़ते हैं और अब 2000 का दशक और इस समय तक डिडी स्थापित हिप हॉप रॉयल्टी बन चुका है और वह जो चाहे कर रहा है। वह इस समय कथित तौर पर ढेर सारी नाबालिग लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा है और उन्हें नशा दे रहा है, या वह अपने स्टाफ से उन्हें नशा देने के लिए कह रहा है। लेकिन फिर अंततः उसका रिकॉर्ड लेबल वे इस नए हॉट सिंगर को साइन करते हैं। उसका नाम कैसी है और कैसी 19 साल की है और डिडी सोचता है कि वह बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा वह वास्तव में अच्छी तरह गा सकती है। तो कैसी और डिडी वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और अंततः वे डेटिंग करने लगते हैं और वे कुछ समय तक डेट करते हैं, लेकिन किसी न किसी समय उनका रिश्ता अंधेरे मोड़ पर चला जाता है। देखो, डिडी को पार्टी करना पसंद है, हम पहले ही यह स्थापित कर चुके हैं। लेकिन अपनी सफेद पार्टियों के साथ वह कुछ और गुप्त अधिक विशेष पार्टियों का भी आयोजन करता है जिन्हें फ्रीक ऑफ्स कहा जाता है। और इन फ्रीक ऑफ्स में चीजें काफी पागल हो जाती हैं। जैसे वह कथित तौर पर इन फ्रीक ऑफ पार्टियों में युवा आकर्षक महिलाओं को आमंत्रित करता है और उन्हें ढेर सारे ड्रग्स और शराब देता है और फिर वह कथित तौर पर उन्हें पुरुष सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, जबकि वह इसे देखता है और फिल्माता है। और जाहिर तौर पर ये फ्रीक ऑफ्स अक्सर होते हैं और कभी कभी ये कई दिनों तक चलते हैं, जैसे वह कसम से कुचैला है। और सबसे बुरी बात यह है कि वह कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड कैसी को भी इनमें भाग लेने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में कैसी की बात करते हुए डिडी उसके मामले में बहुत नियंत्रक है। जैसे एक दिन वह उसे एक अन्य टैलेंट एजेंट से बात करते हुए देखता है और मुझे लगता है कि वह उससे इतना जलता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि वह उसे अपनी कार में धकेलता है और कई बार लात मारता है और उसका चेहरा इससे पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और एक और बार वह इतना गुस्सा हो जाता है कि वह उस पर एक गर्म तले हुए पैन फेंक देता है। भाई सिख दानव है। और अगर आप सोच रहे हैं रे तो कैसी उसे क्यों नहीं छोड़ देती, खैर कोशिश करती है। जैसे एक बार डिडी और कैसी वे एक होटल के कमरे में हैं और वे बहस कर रहे हैं और अचानक पाव डिडी बस उसे सीधे चेहरे पर घूंसा मार देता है और बाद में वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह बस नशे में है और इसलिए वह बेहोश है। और कैसी सोचती है, अरे अब मेरा मौका है जाने का।
और फिर वह अपना सूटकेस लेती है और हॉल में बाहर निकलती है, और वास्तव में होटल से उसकी लिफ्ट की ओर जाते हुए सुरक्षा फुटेज है। लेकिन फिर डिडी जागता है और मुझे लगता है कि वह नग्न है, तो वह एक तौलिया उठाता है और उसके पीछे दरवाजे से बाहर भागता है, और आप उसे यहाँ देख सकते हैं। वह हॉल में दौड़ रहा है और वह हॉल में है और लिफ्ट का इंतजार कर रही है, और आप देख सकते हैं कि डिडी उसके पास आता है। और अचानक अब मैं आपको यह हिस्सा नहीं दिखा सकता क्योंकि यह वास्तव में हिंसक है, लेकिन मैं आपको इसे समझा दूंगा। डिडी उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, और वह उसे इतनी बुरी तरह लात मारता है कि वह बेहोश हो जाती है और अब हिलती डुलती नहीं है। जैसे ये बर्बर है, इसका कोई बचाव नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि अंततः कैसी वास्तव में उससे ब्रेकअप कर लेती है। कहा जाता है कि वे डिनर पर जाते हैं और वह उसे यह खबर देती है, और जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये डिडी को वास्तव में गुस्सा कर देता है। तो क्या करता है? वह उसके घर का पीछा करता है, वह उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, और फिर दुख की बात है, वह उसका बलात्कार करता है। ओह, लेकिन डिडी का खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सालों बाद अब 2022 है और वह अभी भी एक दानव की तरह व्यवहार कर रहा है। और एक दिन वह एक निर्माता यानी वीडियोग्राफर को कुछ प्रोजेक्ट्स में मदद करने के लिए हायर करता है, ये लड़का लिल रॉड। और वह लिल रॉड से चाहता है कि वह उसके अगले एल्बम पर कुछ गाने प्रोड्यूस करे, और वह चाहता है कि वह उसके चारों ओर घूमे। एक कैमरा बहुत सारी चीजों की फिल्मिंग कर रहा है, जैसे उसके लिए चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना, और यह लिल रॉड के लिए एक अच्छा काम लगता है। वह संगीत प्रोड्यूस कर रहा है और डीडी जैसे हिप हॉप रॉयल्टी के साथ पार्टियों में घूम रहा है। यह कितना कूल है। लेकिन निश्चित रूप से डिडी के सभी मामलों की तरह जल्द ही चीजें वास्तव में खराब होने लगती हैं, क्योंकि अंततः डिडी उसे ऐसी चीजें फिल्माने के लिए मजबूर करता है जिनसे वह इतना खुश नहीं है। जैसे डिडी उसे नशा करने और बलात्कार करने की फिल्मिंग करवा रहा है, नाबालिगों की। और निश्चित रूप से यह केवल समय की बात है जब डिडी खुद लिल रॉड पर अपनी नजरें गड़ाता है, क्योंकि एक रात वे सब पी रहे होते हैं और लिल रॉड को एक नशीली ड्रिंक मिल जाती है और वह अचानक बेहोश हो जाता है, और वह डिडी के बिस्तर में नग्न जागता है। और उसे किसी भी चीज के विवरण याद नहीं है, लेकिन उसे पता है कि उसने इनमें से किसी चीज पर सहमति नहीं दी थी। और इसलिए इन सभी भयानक चीजों के बावजूद ऐसा लगता है कि डिडी के करीबी लोगों में से कोई भी या तो बहुत डरा हुआ है या बहुत सहायक है कि इस सब के बारे में कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं कर रहा, और वह बस यह सब करता रहेगा और इस बुरे कामों से बचता रहेगा। 2022 में न्यूयॉर्क राज्य में जहां इन अधिकांश अपराधों ने जगह ली, उन्होंने एक कानून पारित किया जिसे एडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट कहा जाता है। एडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट एसईए के पीड़ितों को अनुमति देता है 1 साल की अवधि में मुकदमा करने की अनुमति, भले ही समय सीमा समाप्त हो गई हो। भले ही यह घटना 90 के दशक में हुई हो, पीड़ित इस 1 साल की अवधि के दौरान इसके लिए मुकदमा कर सकते हैं, और ईच सब कुछ तल देता है। और इसलिए कबूम कैसी अचानक डिडी पर एक मुकदमा दायर करती है जिसमें उसे दुर्व्यवहार और बलात्कार का आरोप लगाती है। और एक दिन जब वह उसके खिलाफ मुकदमा दायर करती है तो वह उसे एक बड़ा समझौता प्रस्ताव देता है और वह इसे स्वीकार कर लेती है। तो वे अदालत के बाहर एक समझौते पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि यह एक असाधारण राशि होगी। लेकिन फिर लगभग 1 हफ्ते बाद बम डिडी पर जॉय द्वारा एक और मुकदमा दायर किया जाता है, और उसी दिन पाओ लिसा भी उसके खिलाफ ऐसे का मुकदमा दायर करती है। फिर लिलरोड भी उसका मुकदमा दायर करता है, और अंततः अनाम भी उसका मुकदमा करता है। ओह, और ये सिर्फ वे नहीं हैं, मुकदमे बस आते ही जा रहे हैं, और डिडी और उसके वकील किसी भी गलत काम से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सुर्खियां बस हैं, समाचारों में छाया हुआ। ठीक है, लेकिन फिर डिडी के लिए स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि फेड्स हस्तक्षेप करते हैं। अब वे लंबे समय से उसके खिलाफ सेक्स ट्रैफिकिंग और कुछ अन्य मामलों के लिए जांच कर रहे हैं, और जब उनके पास पर्याप्त संभावित कारण होता है, कबूम होमलैंड सिक्योरिटी डिडी की संपत्तियों पर LA में छापा मारती है और मियामी, और वे वहां कई चीजें पाते हैं, जैसे कि ड्रग्स, और जैसे कि 1000 बोतलें बेबी ओनायल। सच में 1000 बोतलें बेबी ओनायल उसने उन फ्रीक ऑफ पार्टियों में इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता, पार्टियों से दूर रहो, मुझे नहीं पता, मैं बेबी ओनायल का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन खैर, ये सब समाचारों में आ रहा है, और ये कहानियां और ये आरोप बढ़ते जा रहे हैं, और लोग ऐसे हैं, अरे क्या डिडी ने सच में ये सभी पागल चीजें की हैं जिनका उन पर आरोप लगाया जा रहा है? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन फिर CNN उस होटल की सुरक्षा फुटेज को हासिल कर लेता है, उस समय की उसने कैसी पर हमला किया, और वे इसे जनता के सामने लाते हैं, और अंततः दुनिया को यह पता चल गया
कि वह कितना भयानक व्यक्ति है। और अब डिडी को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करना है जिसमें वह एक बड़ा माफी मांगता है। मैं माफी नहीं मांग रहा हूं, मैं सच में माफी चाहता हूं। और जबकि वह कैसी के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगता है और जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, यह काम नहीं करता। डिडी आधिकारिक रूप से एक मीम बन गया है जो यौन दुराचार के साथ जुड़ा हुआ है। और भले ही वह किसी तरह जनता को अपनी तरफ लाने में सफल हो जाए, यह मायने नहीं रखता क्योंकि फेड्स अभी भी उसकी जांच कर रहे हैं। और इसलिए बूम, वे आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उस पर यौन तस्करी और रैकेटियरिंग का आरोप लगाया गया है और वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए परिवहन का आरोप। हे भगवान! अब इस वीडियो में मैंने केवल कुछ आरोपों और कुछ मुकदमों के बारे में बात की जो वह शामिल हैं, मुख्य मुकदमे। लेकिन इस समय डिडी पर सचमुच दर्जनों अन्य मुकदमे लगे हैं जो यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं और अन्य चीजें जिनके बारे में मैं बात करने का मौका भी नहीं मिला। और कथित तौर पर वहां 120 तक हो सकते हैं और अधिक मुकदमे आ रहे हैं, 100 और मैं शायद ही एक ऐसा वीडियो बना सकता हूं जो इन सभी आरोपों को कवर करने के लिए काफी लंबा हो, जैसे मेरे पास इसके लिए बजट नहीं है। तो यह कहते हुए यह वीडियो केवल उन चीजों का एक अंश है जिनका उन पर आरोप लगाया गया है और उम्मीद है कि हम अगले साल और भी बातें कवर करेंगे जब वह वास्तव में मुकदमे के लिए जाएगा।